स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख डीआरटीओ ऑफिस पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, सीबीआई से समन मिलने के बाद अनिल देशमुख डीआरटीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पर सीबीआई के अधिकारी अब अनिल देशमुख से पूछताछ करेंगे और उस डायरी से लेकर तमाम वसूली का लेखा जोखा आखिर क्या है, इस बारे में ही अनिल देशमुख से सीबीआई में जो अधिकारी हैं, एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं, वो अब पूछताछ करने जा रहे हैं। तो मुश्किलें लगातार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से वसूली रैकेट का पर्दाफाश महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन अब शिकंजा अनिल देशमुख पर कसा जा रहा था। वो अनिल देशमुख जिनके द्वारा वसूली का टारगेट सचिन वाजे, परमवीर सिंह, एसीपी पाटिल जैसे अधिकारियों को दिया जा रहा था। तो जाहिर तौर पर लगातार मुश्किलें न सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि उद्धव ठाकरे की भी बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया भी अनिल देशमुख पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। किरीट सोमैया ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है और महाराष्ट्र सरकार में चल रहे तमाम घोटालों का लेखा जोखा राज्यपाल को सौंपा है। तो गतिविधियां लगातार महाराष्ट्र में बदल रही हैं। जिस तरीके से मुश्किलें महाराष्ट्र सरकार या यूं कहें उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ रही हैं। आपको बता दें, अनिल देशमुख को लेकर परमवीर सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी में सबसे पहले वसूली का एक बड़ा खुलासा हुआ था। 100 करोड़ की वसूली का टारगेट सचिन वाजे जैसे अधिकारियों को दिया गया था। यह खुलासा परमवीर सिंह ने किया था। उन्होंने अपनी चिट्ठी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंपी थी और उसके बाद इस वसूली के खेल का पर्दाफाश न सिर्फ परमवीर सिंह ने किया बल्कि सचिन वाजे ने भी अपनी चिट्ठी में किया था, जिसको लेकर यह पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि चिट्ठी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के द्वारा लिखी गई है और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नेता इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में एक स्वतंत्र एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करे, जिसके बाद सीबीआई को इस पूरे मामले की कमान सौंपी गई और उसके बाद लगातार सीबीआई सनसनीखेज खुलासे इस पूरे मामले में कर रही है जाहिर तौर पर। लेकिन पूछताछ भी परमवीर सिंह, सचिन वाजे, एसीपी पाटिल, वो वकील जयश्री पाटिल जिन्होंने याचिका दायर की थी, और उसके बाद अब पूछताछ अनिल देशमुख से होगी। तो अनिल देशमुख से न सिर्फ उस 100 करोड़ के टारगेट के बारे में सवाल किया जाएगा बल्कि तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार महाराष्ट्र में वसूली रैकेट में निकलकर सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख एनसीपी नेता हैं और डीआरटीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, जहां सीबीआई से एसपी रैंक के 2 अधिकारी उन पर सवाल दागेंगे और जाहिर तौर पर सवालों की बौछार उन पर होगी, जिनका जवाब अनिल देशमुख को देना होगा। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर इस पूछताछ में अनिल देशमुख क्या कुछ बड़े खुलासे करते हैं। क्या शिवसेना के नेताओं का नाम इस पूरे वसूली रैकेट में निकलकर सामने आता है या नहीं? क्या शिवसेना के बड़े नेता, बड़े मंत्री इस रैकेट में शामिल हैं या नहीं? ये सवाल लगातार बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इनका जवाब अनिल देशमुख से पूछताछ के बाद मिल सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जाहिर तौर पर 100 करोड़ की वसूली का टारगेट परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में बयां किया था। लेकिन उसके बाद सचिन वाजे ने कोर्ट में जो चिट्ठी सौंपी थी उसमें बेहद सनसनीखेज खुलासे हुए थे। उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि दरअसल सचिन वाजे को नौकरी पर बने रहने के लिए अनिल देशमुख की तरफ से 2 करोड़ की वसूली की बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि शरद पवार को मनाने के लिए वो 2 करोड़ रुपए दे। तो इसका पर्दाफाश भी हुआ। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर लगातार सीबीआई जांच कर रही है। फिलहाल आपको बता दें, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है वो ये है कि सीबीआई की टीम 15 दिन के अंदर जो अपनी शुरुआती रिपोर्ट होगी, जो जांच में सामने आएगी, वो दरअसल कोर्ट को सौंपी जाएगी। इसके बाद एक रिपोर्ट एजेंसी के प्रमुख को भी भेजी जाएगी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया जाएगा।
तो ये इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश था, जिसके बाद सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी, जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगाई हुई थी, लेकिन अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश आया है तो शिकंजा अब हर किसी पर कसा जाएगा। आपको बता दें, जो अनिल देशमुख के 2 पीए से पूछताछ हुई है उसमें संजीव पलांटे और कुंदन सिंधे हैं, जिनका बयान सीबीआई ने दर्ज किया है और इनका बयान दर्ज करने के बाद ही अनिल देशमुख को समन जारी किया गया था। 14 अप्रैल को अनिल देशमुख से सीबीआई पूछताछ करेगी, ये पहले ही खबर निकलकर सामने आ चुकी है और फिलहाल डीआरडीओ गेस्ट हाउस अनिल देशमुख पहुंच चुके हैं, जहां लगातार सीबीआई के अधिकारी उन पर सवाल दाग रहे हैं। आखिर क्या कुछ जवाब अनिल देशमुख देंगे, इसका खुलासा आने वाले वक्त में होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस और उसके बाद मनसुख हिरन मर्डर केस और फिलहाल सचिन वाजे जैसे अधिकारी भी अब वसूली रैकेट का पर्दाफाश महाराष्ट्र में कर चुके हैं, तो लगातार मुश्किलें उद्धव ठाकरे की भी बढ़ रही हैं। और यही वजह है कि बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अनिल देशमुख को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए ना सिर्फ अनिल देशमुख की याचिका को खारिज किया, बल्कि उद्धव ठाकरे सरकार की याचिका भी खारिज कर दी। तो बचने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। सचिन वाजे सीआईयू यूनिट के वो अधिकारी जिस पर एंटीलिया विस्फोटक केस रचने का आरोप लगा गया है, वो फिलहाल तलोजा जेल में बंद हैं, लेकिन उसके बाद अब लगातार लोग अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वसूली के खेल का यह पर्दाफाश हुआ है, किस तरीके से बार रेस्टोरेंट के जरिए यह पैसा वसूला जा रहा था और न सिर्फ बार रेस्टोरेंट बल्कि जो कारोबारी हैं उनसे भी लगातार महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री हैं, अनिल परब का नाम भी सचिन वाजे की चिट्ठी में सामने आया। उसके बाद अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का नाम भी निकलकर सामने आया। 100 करोड़ की वसूली का टारगेट अजीत पवार की ओर से सचिन वाजे को दिया गया था। यहां तक कि अजीत पवार की ओर से एक शख्स से सचिन वाजे को मिलवाया गया था, जो तमाम चीजों में सचिन वाजे की मदद कर रहा था। ये खुलासा भी सचिन वाजे की चिट्ठी में हुआ है। इस चिट्ठी को लेकर भी सीबीआई जांच कर रही है। तो न सिर्फ परमवीर सिंह की चिट्ठी में जो बड़े आरोप अनिल देशमुख पर लगे हैं उसको लेकर जांच चल रही है, बल्कि सचिन वाजे की चिट्ठी में जो खुलासे वसूली रैकेट को लेकर हुए हैं उसको लेकर भी लगातार सीबीआई अब अनिल देशमुख पर सवाल दाग रही है। तो फिलहाल अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, जिन्होंने इस्तीफा भी सीबीआई जांच के आदेश के बाद अपने पद से दिया, अब सवालों के घेरे में है। सीबीआई लगातार उन पर सवालों की बौछार कर रही है, लेकिन वहीं बीजेपी के नेता भी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। वो भी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल दाग रहे हैं और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने तमाम चीजें बताई हैं कि आखिर किस तरीके से अनिल परब का रोल वहां आरटीओ ट्रांसफर घोटाले में था, बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर घोटाले और सचिन वाजे के लेटर को लेकर तमाम जो जानकारी है वो भगत सिंह कोश्यारी को सौंपी गई है। जाहिर तौर पर किरीट सोमैया वो नेता है बीजेपी के जो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोलते नजर आए हैं और तमाम घोटालों का लेखा जोखा कहीं ना कहीं किरीट सोमैया के पास रहा है और एक बार फिर से हमलावर वो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर नजर आ रहे हैं। किरीट सोमैया ने बड़ा खुलासा किया है कि महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर बजरंग खरमेट उनका नाम है, जिनसे 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये खुलासा भी किरीट सोमैया की ओर से किया गया है। आखिर किस तरीके से अनिल परब ने आरटीओ ट्रांसफर घोटाला किया है, बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर घोटाले को अंजाम दिया गया है, ये तमाम बड़े खुलासे किरीट सोमैया की ओर से किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता राम कदम ने भी ट्वीट करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि 1 साल इस वसूली सरकार के पास था, उसके बावजूद क्या ये 1 साल से 3 दल मिलकर आपस में गिल्ली डंडा खेल रहे थे या वाजिद जैसे लोगों को पकड़कर वसूली खेल रहे थे। तो जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस से लेकर राम कदम, किरीट सोमैया जैसे नेता अब लगातार वसूली को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार को निशाना बना रहे हैं और लगातार सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर वसूली के खेल के जो अंजाम दिया है उसके असल आका कौन है। क्या
ये पूरे तार उद्धव ठाकरे तक पहुंच रहे हैं, इसका खुलासा भी होना चाहिए। और जब जिस तरीके से सीबीआई लगातार अनिल देशमुख से पूछताछ कर रही है, लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में होनी चाहिए, क्योंकि लगातार ये खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके का रोल शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी ने मिलकर निभाया है, ना सिर्फ इस वसूली रैकेट में बल्कि एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे का इस्तेमाल, परमवीर सिंह का इस्तेमाल ना सिर्फ एक केस में किया गया है, एंटीलिया केस में, बल्कि इसके अलावा भी महाराष्ट्र में बीते दिनों जितने भी बड़े मामले आए हैं, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो, बॉलीवुड में ड्रग्स का पर्दाफाश जिस तरीके से हुआ है उसको लेकर हो, या फिर दिशा सालियान की मौत हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे केस हैं जिसको लेकर बीजेपी पुरजोर तरीके से हमलावर नजर आई है। उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और उद्धव ठाकरे से लगातार बीजेपी जवाब मांग रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।